Hello students, how are you? Today's chapter is the French Revolution class 9 history part 8. प्यारे बच्चों, पार्ट 7 में हमने बताया था कि किस प्रकार से फ्रांस में इलेक्शन हो जाते हैं और जो न्यू असेंबली है उसका नाम होता है नेशनल कन्वेंशन। फ्रांस के इतिहास में 21 सितंबर 1792 का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो न्यू असेंबली बनी है जिसका नाम है नेशनल कन्वेंशन, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। और डिसीजन क्या था प्यारे बच्चों? उस दिन ये डिसीजन लिया गया कि मोनार्की है उसको अबोलिश कर दिया जाता है और फ्रांस में कैसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है? रिपब्लिक। इसलिए जो 21 सितंबर 1792 का जो दिन है फ्रांस के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेन ऑफ टेरर। इसका मतलब होता है आतंक राज, यानी कि भय का शासन। फ्रांस के इतिहास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या था प्यारे बच्चों? ये जो पीरियड है जून 1793 टू जुलाई 1794, दिस पीरियड इन फ्रांस इज नोन एज रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक राज कहा जाता है। लगभग एक साल का समय है। इसको आतंक राज क्यों कहा जाता है अभी आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, रोबेस्पियर पार्ट 7 में हमने बताया था ही वाज लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब्स। अब इन लोगों ने सरकार बना ली है, इलेक्शन हुए थे, सरकार बना ली है। जो रोबेस्पियर है ही अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इसका मतलब है जिनको भी ये रिपब्लिक का दुश्मन मानता था, यानी कि गणतंत्र का दुश्मन मानता था, जैसे किनको? नोबल्स को, क्लर्जी को एंड मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो भी लोग इसके अगेंस्ट में होते थे या रिपब्लिक के अगेंस्ट में होते थे उनको सीवियर पनिशमेंट देता था, यानी कि उनको मौत की सजा देता था। इसलिए इसके शासन को, इसलिए इसके पीरियड को क्या कहा जाता है? रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इसका यही मानना था कि जो भी रिपब्लिक का दुश्मन है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या करता था। जिनको भी, यानी कि जिन पर डाउट किया या जिनको समझता था कि ये लोग दुश्मन हैं, उनका क्या करता था? यानी अरेस्ट करवाता था। सबसे पहले अरेस्ट करवाता था, फिर उनको जेल में डलवाता था, और इसके बाद जो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल है, क्रांतिकारी जो कोर्ट है, उस पे इनका ट्रायल चलता था, यानी कि केस चलता था। इसके बाद जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी पाए जाते थे उनको मौत की सजा दी जाती थी। और क्या किया जाता था? उनको ग्लोटाइंड किया जाता था। ये ग्लोटाइंड क्या होता है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इट इज ए डिवाइस दैट इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर ग्लोटिन। इस डिवाइस में क्या होता है? इस डिवाइस में आप देखो, यानी कि दो पोल्स लगे होते हैं, ऊपर में एक ब्लेड लगी होती है, और जिस व्यक्ति को पनिशमेंट देना होता है उस व्यक्ति का जो हेड है यहाँ पर रखा जाता है, और ऊपर से ये ब्लेड गिरा दी जाती है, और उसका हेड है धड़ से अलग हो जाता है, यानी कि सिर है धड़ से अलग हो जाता है। इस प्रकार से उसको मौत की सजा दी जाती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो रोबेस्पियर है। रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून भी पास किए थे। इसमें हम देखते हैं जो कई कानून पास किए जिसके अनुसार क्या है, जो लेबर के वेजेस थे उनको फिक्स कर दिया गया है, और इसके बाद जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइस है वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीट और ब्रेड, जो कि फ्रांस में कॉमन फूड आइटम्स हैं, इनका क्या कर दिया? राशन कर दिया गया, यानी कि राशनिंग कर दी गई है। जैसे इंडिया में भी हमें बहुत सारे राशन कार्ड मिले हुए हैं, अनेक प्रकार के राशन कार्ड मिले हुए हैं, और गवर्नमेंट उन राशन कार्ड के अनुसार हमें काफ़ी चीज़ें देती है, जैसे गेहूं दे दिया, दाल दे दी, इस प्रकार से देती है। तो इस प्रकार से फ्रांस में भी इनका क्या कर दिया? मीट और ब्रेड का राशनिंग कर दिया गया है, यानी कि जितने घर में फैमिली मेंबर्स होंगे उनके अनुसार उनको मीट और ब्रेड दे दिया जाएगा। पीजेंट्स के लिए क्या कानून बनाया गया? पीजेंट्स के लिए पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एट फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट। किसानों को बोला गया कि जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उस रेट पर ये इनको बोला गया कि आप जो ये ग्रेन है आपको बेचना ही होगा। दे वर फोर्स्ड टू सेल, है ना। ऐसा क्यों किया गया?
क्योंकि सिटीज के अंदर काफी फूड ग्रेन की कमी हो रही थी, इसलिए किसान होर्डिंग नहीं करे, जमाखोरी नहीं करे, इसलिए किसानों को फोर्स किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो व्हाइट फ्लोर है फ्रांस के अंदर, व्हाइट फ्लोर इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, यानी जो सफेद आता था ये फ्रांस के अंदर बहुत महंगा है और इसका मनाही कर दी गई, फोरबिडन, यानी कि खाने के लिए इसकी मनाही कर दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं तो फिर क्या बोला खाने के लिए, उन्होंने क्या बोला, इक्वलिटी ब्रेड, यानी कि सभी लोग क्या खाएंगे, समता रोटी। इक्वलिटी ब्रेड ये किसकी बनी होती थी, होल व्हीट की बनी होती थी, बोला सभी लोग ये खाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांस में क्या है, मैन को ट्रेडिशनली मैन को क्या कहा जाता था, मोनसियर कहा जाता था, और वीमेन को क्या कहा जाता है, मैदाम कहा जाता है। लेकिन अभी इनका नाम चेंज कर दिया गया, मैन को क्या कहा जाएगा, सिटोयेन, और वीमेन को क्या कहा जाएगा, सिटोयेन कहा जाएगा, यानी कि सिटीजन कहा जाएगा। पहले इनके नाम अलग थे। अभी जो चर्च है, चर्च के बारे में क्या डिसीजन लिया गया, जो चर्चेज है उनको शट डाउन कर दिया गया, सभी चर्चेज को बंद कर दिया गया, और जो चर्च को किस रूप में यूज किया जाने लगा, बैरक्स बना दिए गए, और चर्च में बहुत सारे ऑफिसेज बना दिए गए, यानी कि कार्यालय बना दिए गए, इनके रूप में चर्च का यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्यारे बच्चों, जो रोबेस्पियर की जो पॉलिसीज थी वो कैसी पॉलिसीज थी, सीवियर पनिशमेंट एंड कंट्रोल। तो इससे क्या हुआ, जो इनके सपोर्टर्स थे, इनके जो दोस्त थे, मित्र थे, इनको सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो भी धीरे धीरे रोबेस्पियर से नाराज होने लगे, और लास्ट में क्या होता है, रोबेस्पियर पर भी यानी कि रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल है, यानी कि इस कोर्ट में केस चल जाता है और उन पर आरोप लगाया जाता है, और वो दोषी पाए जाते हैं, और दोषी पाए जाने के बाद इनको भी जुलाई 1794 में ग्लोटाइन किया जाता है, यानी कि इनको भी मौत की सजा दी जाती है। किससे, जो ग्लोटीन जो डिवाइस है उसी के द्वारा इनको मौत की सजा दी जाती है। सो थैंक यू प्यारे बच्चों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।